हेलो दोस्तों, मैं प्री आप सभी शिक्षक साथियों का अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक साथियों, जैसा कि मैंने अभी से पहले कक्षा 5 की प्रथम सप्ताह की जुलाई माह की ही शिक्षक डायरी अपलोड की हुई है। मैं बहुत जल्द ही या तो आज शाम तक, रात तक, या तो कल मैं द्वितीय और तृतीय सप्ताह की डायरी भी अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों के लिए जुलाई के चतुर्थ सप्ताह की शिक्षक डायरी भरी हुई लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शिक्षक डायरी, जो कि कक्षा 5 की है और मेरे द्वारा बनाई गई है। चलिए शिक्षक डायरी खोल लीजिए आप सभी, और माह के कॉलम में जुलाई भरना है। सप्ताह संख्या चतुर्थ है और दिनांक है 26 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक। अब आते हैं कक्षा के कॉलम में। कक्षा के कॉलम में 5 डालना है, क्योंकि ये कक्षा 5 की शिक्षक डायरी है और विषय हिंदी है। और लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, उसमें टॉपिक आया था श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार का लर्निंग आउटकम है, सभी छात्र श्रवण कुमार के विषय में जानते हैं व माता पिता का आदर करना समझते हैं। इस पाठ को पढ़ाने के बाद सभी छात्र इस बात को समझ जाएंगे कि श्रवण कुमार कौन थे और माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए हमें, और अपने माता पिता की अच्छी संतान किस तरह से बनना चाहिए। इस चीज़ के बारे में सभी बच्चे सीख जाएंगे। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा जाएगा। सबसे पहले तो चूँकि ई पाठशाला लिंक हमारे पास आता है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ई पाठशाला लिंक को अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद जब मोहल्ला क्लास में जाएंगे, उसमें छात्रों को मोबाइल पर वही जो लिंक आया है उसकी वीडियो दिखाएंगे और श्रवण कुमार के बारे में बताएंगे। क्योंकि मैंने श्रवण कुमार का जो चैप्टर था, वो जो वीडियो की लिंक थी वो तो दिखाई थी, उसके अलावा ही मैंने एक छोटा सा एक नाटक प्रस्तुतिकरण करवाया था बच्चों के द्वारा। क्योंकि नाटक एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, उसके माध्यम से बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो नाटक एक गतिविधि के माध्यम से मैंने उन बच्चों को इस पाठ को पढ़ाया, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। साथियों, आप अगर कोई और दूसरी गतिविधि करते हैं तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब उसी दिन आया था गतिविधि में गणित के अंतर्गत 3 अंक की संख्याओं का घटाव, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा छात्र 3 अंक की संख्या को घटा लेते हैं। अब मोहल्ला क्लास के अंतर्गत ही दिए गए वीडियो के लिंक को मैंने दिखाया तथा छात्रों को 3 अंक की संख्या को घटाने का अभ्यास कराया। मतलब जो भी छात्र थे उनको मैंने मोहल्ला क्लास के अंतर्गत ही अपने मोबाइल पर इस वीडियो को दिखाया था, और उसके बाद मैंने उनकी कॉपी पर 3 अंक की संख्याओं को ही घटाना करना सिखाया और कई बार उनको अभ्यास करना सिखाया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें हम लिखेंगे छात्र आनंदित होकर सीख रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो अगर आपको कहीं भी थोड़ा लगता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके बारे में इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे दिन कक्षा के कॉलम में 5 डालेंगे और विषय होगा गणित। इसका टॉपिक था संख्याएं भाग 1, जिसका कि लर्निंग आउटकम है सभी छात्र 4 अंकों की, 3 अंकों की व 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या बता लेते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम ई पाठशाला के अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया, और साझा करने के बाद, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया था कि जब हम उस लिंक को डालते हैं, बहुत सारे अभिभावक उसको रीड तो कर लेते हैं, सीन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको खोलना नहीं जानते हैं, वो खोल नहीं पाते हैं। तो मैंने फ़ोन द्वारा उन अभिभावकों को सूचित किया, लेकिन फिर भी जिसमें से बहुत सारे अभिभावक नहीं इस चीज़ को समझ पाए थे। तो जब मैं मोहल्ला पाठशाला लेने गई थी वहाँ पर, तो मैंने उन अभिभावकों को बुलाया। मैं पर्टिकुलर आज उसी एरिया में गई थी और मैंने वहाँ पर बुलाया और मैंने उनको खुद मोबाइल पर उस लिंक को ओपन करके दिखाया। आप सभी ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोहल्ला पाठशाला में सभी छात्र छात्राओं को 3 अंक, 4 अंक व 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अभ्यास कराया और वीडियो लिंक मोबाइल पर दिखाया। उसके पश्चात गृह कार्य दे दिया। गृह कार्य में मैंने ये दिया कि सभी छात्र 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या घर से लिखकर लाएंगे। चूँकि ये पहला दिन था और बच्चों के लिए थोड़ा सा कहीं कठिनाई भी थी, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए सरल भी था, तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हमें मेंशन करनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हमें सिखानी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। कुछ छात्र सबसे बड़ी संख्या बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। हाँ, तो मैंने ये वहाँ महसूस किया कि कुछ छात्र बड़ी संख्या बनाने में बहुत उनको लग रहा था कि कठिन है। आज ये मैडम जी ने या मैम जी ने आज क्या पढ़ा दिया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमारे तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दूंगी और उसमें मैं इस पार्ट को रिवीजन में ले लूँगी।
इस पाठ को मैं फिर से पढ़ाऊँगी आपको। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं तीसरे दिन यानी बुधवार। इस दिन कक्षा के कॉलम में 5 डालेंगे। विषय हमारा परिवेश। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, उसमें टॉपिक था वन्य जीवों का संरक्षण, जिसका कि लर्निंग आउटकम था बच्चे वन में रहने वाले जानवरों से परिचित हैं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ये जानते हैं कौन से जानवर पालतू हैं और कौन से जानवर जंगली हैं या कौन से जानवर वन में रहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम व्हाट्सएप ग्रुप पर ई पाठशाला के लिंक को साझा करेंगे, उसके बारे में मेंशन करेंगे। फिर जब मोहल्ला पाठशाला लेंगे तो मोहल्ला पाठशाला में मोबाइल पर वीडियो लिंक को दिखाएंगे और कुछ प्रश्नों की सहायता से अपने पाठ की आप शुरुआत की, यानी वन्य जीवों के बारे में आप बताएंगे। जिसमें कि मैंने पहला क्वेश्चन बच्चों से किया था कि बच्चों पालतू जानवर के बारे में आप कुछ जानते हैं, कौन कौन होते हैं। तो जो बच्चे जानते थे, कुछ बच्चों ने कुत्ता बताया, किसी ने गाय बताया, किसी ने भैंस बताई, किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। और कुछ बच्चे चुप भी थे, जिनको शायद नहीं समझ में आ रहा था, वो नहीं बोया, हो सकता है वो शाई नेचर के हों, इस वजह से वो नहीं बोल पा रहे थे। इस तरीके से मैंने बच्चों से क्वेश्चन किए और उन्हीं के क्वेश्चन को आधार बनाते हुए मैंने इस पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया और सभी छात्रों को जानवरों की उपयोगिता व महत्व समझाया और बच्चों को ये बताया कि वन्य जीवों का संरक्षण हमें करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी बच्चों को गृह कार्य दे दिया। सभी छात्र घर से 5 पालतू व 5 जंगली जानवरों के नाम लिख कर लाएंगे। अब इसी दिन गतिविधि 1-2 आई थी, एक हिंदी में एक गणित में। तो हिंदी की गतिविधि थी माँ की प्यारी सीख, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र माँ से परिचित हैं व उनकी सीख मानते हैं। अब इसी मोहल्ला क्लास में मैंने उस लिंक को बच्चों को दिखाया, उसके बारे में मेंशन किया। और इसी तरीके से मैंने गणित में जो कि प्रश्न पहेलियाँ और जोड़ घटाव था, उसका लर्निंग आउटकम लिखा। सभी छात्र जोड़ घटाव कर लेते हैं, इसके बारे में भी मैंने बच्चों को लिंक दिखाया और अभ्यास कार्य दिया, जिसमें कि जोड़ना और घटाना दोनों ही शामिल था। अब इसमें क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत, सभी छात्र उत्साहपूर्वक सीख रहे हैं, हम इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अगले दिन के। अगले दिन में कक्षा के कॉलम में 5 और विषय होगा हमारा परिवेश। उस दिन टॉपिक था जल है जीवन, जिसका कि लर्निंग आउटकम है छात्र जल के महत्व से परिचित हैं। सर्वप्रथम ई पाठशाला लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया। उसके पश्चात जब मोहल्ला क्लास लिया तो मोहल्ला क्लास में सबसे पहले तो बच्चों को वीडियो दिखाया और जल के महत्व पर चर्चा की, यानी कि बच्चों को ये बताया कि जल हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, जल से हम क्या क्या कर सकते हैं, जल का हमें बचाव करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल को फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया। और एक छोटी सी गतिविधि भी मैंने कराई थी, जो कि इसमें छोटा था, इस वजह से मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाई हूँ। आप सब अगर मेंशन करना चाहें तो गृह कार्य की जगह आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसमें गृह कार्य दे दिया। सभी छात्र घर से जल से होने वाले घरेलू कार्य के बारे में 5 वाक्य लिख कर आएंगे। अब इसी दिन पुनः वो गणित में गतिविधि आई थी प्रश्न पहेलियाँ जोड़ घटाओ, जिसका कि लर्निंग आउटकम पहले वाला ही होगा। सभी छात्र जोड़ घटाना कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो जो लिंक आया था वो आप बच्चों को मोबाइल पे दिखाएंगे और उनकी कॉपी में जोड़ घटाने का अभ्यास कराएंगे। तत्पश्चात आप गृह कार्य दे देंगे, जो जोड़ घटाना आपने अभ्यास कार्य कराया उसी में बदल करके थोड़ा बहुत जोड़ घटाने का लिख करके कॉपी में डाल देंगे, ताकि बच्चे नेक्स्ट डे जब आएँ तो आप उसको चेक कर सकें। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। अब मैंने यहाँ पर ये महसूस किया कि एक बच्ची है अंजलि, जो कि घटाने में उसको दिक्कत आ रही है। वो जोड़ तो 2 अंक 3 अंक 5 अंक सभी का कर ले रही है, लेकिन जब वो घटाती है तो उसको दिक्कत आने लगती है। सो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया कि अंजलि को घटाने में समस्या आ रही है, इस बच्ची पर ध्यान देने की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता है। सो आपको जैसा समझ में, अगर आपको किसी बच्चे में समस्या आ रही है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, और नहीं आ रही है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं कि सभी बच्चे उत्साहपूर्वक सीख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। विषय है इंग्लिश, जिसमें कि टॉपिक था द एनोरमस टर्निप और द एनोरमस टर्निप 2, जिसका कि लर्निंग आउटकम है चिल्ड्रन विल बी कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड पावर ऑफ यूनिटी। मतलब बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एकता में शक्ति होती है, इस बात के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम ई पाठशाला के लिंक को साझा किया गया। मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत बच्चों को वीडियो दिखाएंगे तथा बताएंगे कि वीडियो में क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये बताएंगे उसमें कि बच्चों एकता में शक्ति होती है। इसमें आप एक छोटी सी गतिविधि भी करा सकते हैं, और चूँकि कॉलम बहुत छोटा होता है इस वजह से गतिविधि के बारे में मेंशन करना थोड़ा सभी शिक्षक साथियों के लिए मुश्किल होगा। इस वजह से आप इसको मेंशन करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वीडियो के माध्यम से छात्रों को पाठ को समझाएंगे तथा उसका अर्थ भी बताएंगे। बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते जाएंगे
प्रश्न पूछने का रीज़न ये होता है कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें बार बार बैठती जाती है। अगर आप उसी प्रश्न को दोहराते जाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाता जाता है और वो चीज़ें उसको याद होती जाती है। उसके बाद इसी दिन आया था हिंदी में सच्चे मित्र, जो कि गतिविधि थी और इसका लर्निंग आउटकम निकलेगा छात्र मित्रता के बारे में परिचित हैं। और इसी तरीके गणित में भी आई थी प्रश्न पहेलियाँ जोड़ घटाओ, जो कि पूर्ववत भी आ चुकी हैं। इसका भी लर्निंग आउटकम पहले वाला ही होगा कि छात्र जोड़ घटाव कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें जो गतिविधि थी उसकी भी लिंक बच्चों को दिखाएंगे और मित्रता पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जोड़ घटाने का अभ्यास कराकर गृह कार्य दे दिया जाएगा। फिर क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक स्व आकलन में लिखेंगे। आज चूँकि आज शनिवार था, आज मैं दोबारा उसी एरिया में गई थी और मैंने ये इसमें मेंशन किया हुआ कि अंजलि थोड़ा थोड़ा घटाना कर ले रही है और बाकी छात्र आनंदित होकर सीख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्योंकि आज शनिवार था और शनिवार के दिन आप सभी साथी जानते हैं कि कुछ प्रतियोगिता होती है, कुछ में प्रतिभाग सभी बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, सो वो नहीं कर सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम मोहल्ला क्लास ले रहे हैं तो उन बच्चों को अपने ही मोबाइल से कुछ में प्रतिभाग करवा सकें। सो चलती है बताते हैं। आज की कक्षा के कॉलम में 5 लिखेंगे और विषय में आएगा हमारा परिवेश और टॉपिक है परिवार आजकल और कल, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा कि छात्र परिवार में होने वाले बदलाव के कारण को बता लेते हैं। सर्वप्रथम ई पाठशाला पर दिए गए लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया। उसके बाद जब मोहल्ला क्लास लेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे। मोहल्ला क्लास में छात्रों से कुछ बच्चों के साथ वीडियो दिखाकर पाठ को समझाते हुए परिवार में होने वाले बदलाव के विषय में समझाएंगे और चर्चा करेंगे। क्या होता है कि कभी कभी परिवार में बदलाव बहुत सारे कारणों से हो जाता है, जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक परिवार से कुछ लोग अलग हो जाते हैं। तो उसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है और ये हम एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से इस चीज़ को बच्चों को समझा सकते हैं। अब उसके बाद गृह कार्य दे दिया गया है। गृह कार्य में मैंने दिया बच्चों आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में बच्चे बताएंगे और लिख करके ले आएंगे। उसके बाद दूसरा मैंने दिया परिवार वृक्ष का चित्र बनाएंगे। और चूँकि आज शनिवार था, क्विज था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने ही मोबाइल से क्विज में प्रतिभाग करवाया, क्योंकि बहुत सारे हमारे बेसिक के स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। सो उन बच्चों को मैंने स्वयं के मोबाइल से प्रतिभाग करवाया और कोशिश की कि अधिक से अधिक बच्चे उसमें प्रतिभाग कर सकें। और बच्चों को क्विज में मज़ा भी आ रहा था पहली बार, क्योंकि बच्चे कभी मोबाइल से पढ़े नहीं हैं और रंग बिरंगी चीज़ें जब किसी भी बच्चे को दिखाई देती है तो स्वाभाविक है कि उसे अच्छा लगता है। सो मेरी सभी शिक्षक साथियों से ये स्पेशल गुजारिश है या रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी आप लोग समझ लीजिए, कि अगर आप मोहल्ला क्लास में जाते हैं तो बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित ज़रूर करें। और कुछ अभिभावक थे जिन्हें क्विज में लिंक खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो जब मैं आज मोहल्ला क्लास लेने गई तो मैं उसी एरिया में गई जहाँ पर मैंने जिन अभिभावकों से सुबह बात की थी, तो उन्हीं अभिभावकों से मैंने बात की और उनके ही एंड्रॉयड मोबाइल पे मैंने उस लिंक को खुलवाया और उनको सिखाया कि मतलब किस तरीके से आप बच्चों को प्रतिभाग करवा सकते हैं। तो जिसमें से 3 अभिभावक ही थे, जिनमें से 2 को समझ में आया, 2 लोग तो कर लेंगे और तीसरे को शायद थोड़ी दिक्कत है। तो अगले टाइम मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी उस एरिया में, मेरा जब भी टर्न होगा, तो मैं उनको पुनः बुलाकर उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी। सो आप सभी दोस्तों से और या शिक्षक साथियों से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव के अभिभावक से संपर्क करें और उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, जिससे कि जो छात्र पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित हो चुके हैं, वो, मैं मानती हूँ कि 100% तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बट 40% और 45% तक चीज़ों को हम गेन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।